शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 2 प्रश्न है। पहला है, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन जी सकता है क्या? दूसरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में क्या सभी नियम ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर है, देखो, लगता है आप ज्ञान में नए हो। ये भगवान का बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य में हम सब निमित्त बनते हैं। तो जो नियम मर्यादा बताई है वो सब पहले जन्म में आने के लिए है, क्योंकि परमात्मा शिव को यही चाहिए कि सब राजा बने। वो जानते हैं कि 33 करोड़ राजा तो बनने वाले नहीं हैं, इवन 9 लाख में भी सब राजाएं महाराजाएं बनने वाले नहीं हैं। फिर भी वो चाहते हैं कि हर कोई राजा बच्चा बने, अर्थात श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आए। और इसके लिए जो भी नियम मर्यादा चाहिए या श्रीमत जो है वो देते हैं, जो जरूरी है। इवन कुंडलिनी चक्र में भी ये सब जरूरी बताया है, तो वो उस रीति से बताते हैं। तो जो आत्मा का लक्ष्य है 108 में आना या पहले जन्म में 9 लाख में आना, कुलदेवी बनना या श्री कृष्ण के घराने में आना, ये लक्ष्य अनुसार हर कोई अपने प्रमाण पुरुषार्थ करते हैं। और ये सब बातें तुरंत नहीं समझ में आती हैं। नए नए होते हैं तो ऐसा ही होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि हम भी जब आए तो बहुत यंग थे। तो ये जो पहले पहले कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान और भक्ति में आप जमीन का अंतर है। तो पहले तो ऐसा ही लगेगा क्योंकि कभी सुना ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम मुरली को समझते हैं और पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करेंगे, जो भी मैंने विधि बताई जो हम कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा लक्ष्य है 108 में आने का। आप जो वेबिनार अभी चल रहे हैं उसमें सारी वीडियो अभी भी भेजी है। उसमें सेकंड में पेपर पास करने या पहले जन्म में आने के लिए हमने क्या क्या किया वो वेबिनार चलाए, और ग्रुप में भी ये सब आता है। योग भट्टी में कराती हूँ, पब्लिक प्रोग्राम करने जाती हूँ तब बीके के लिए, तब भी यही बातें सब सिखाती हूँ कि कैसे हम गृहस्थ में रहते धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो जो नए हैं वो तो जितना पहले तो मुरली समझने का प्रयत्न करेंगे, पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ करेंगे, धीरे 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 विधि अपनाते जाएंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बातें समझ में आएगी और धीरे धीरे आप ज्ञानमय बनते जाएंगे। फिर ज्ञान स्वरूप में आएगा। इसीलिए ये एक रात की या 2 साल की या 5 साल की बात नहीं है। ये अपने कर्म पर भी आधारित है। पिछले जन्मों के कर्म, आत्मा का पाठ कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। लेकिन हमें ऐसा लक्ष्य रखकर कि मुझे श्री कृष्ण के साथ आना ही है, उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे तो कोई भी धारणा करनी नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक बातें जीवन में प्रैक्टिकल में आना शुरू हो जाएगी। जैसे हम हलवा बनाते हैं या कोई भी ऐसी वानगी बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, तो क्या होता है, जब वो चीज़ पक जाती है तो सारे किनारे छोड़ती जाती है। ऐसे ही यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, हमें पुरुषार्थ करना है और फिर पुरुषार्थ अनुसार धीरे धीरे हमारा पाठ जो होगा उस अनुसार सिचुएशन आती जाएगी और आगे बढ़ेंगे। हम भी तो गृहस्थ ही है ना, हम थोड़ा सरेंडर है, हमारे तो बच्चे के बच्चे के बच्चे भी है, तो हम भी 35 साल से इस ज्ञान में हैं। इसीलिए ये एक दिन की बात नहीं है, बस लक्ष्य रखना है। जब हम शिविर करते हैं तो 33 करोड़ वाले तो बन जाते हैं। आज 800-900 करोड़ में से इतने में नंबर आया तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान को पहचान कर आगे बढ़ना कोई मासी का घर नहीं है, वो तो कितने जन्मों का पुण्य है। भक्ति का फल ही तो ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम स्वर्ग के लायक बनते हैं। तो ये 33 करोड़ में आए, फिर हम मुरली सुनने वाले बनते हैं, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, तो जितना करते जाते हैं इतना आगे बढ़ते जाते हैं। जो जितना पढ़ेगा उतना ही अच्छी नौकरी मिलती है ना, ऐसे ही यहाँ भी हम जितने पढ़कर तैयार होंगे उतना स्वर्ग में पद मिलेगा। और सृष्टि परिवर्तन होना तो 110% है। आज दुनिया भी कह रही है, बहुतों ने प्रिडिक्शन कर दिया है, तो अभी तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम आए तब तो ये सब बातें नहीं थी। तो ये सब कुछ करना है गृहस्थ में रहते, सरेंडर होकर नहीं। इसीलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि क्या सभी नियम ध्यान में रखना चाहिए। वो तो रखना नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो आप पहले तो पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ करो। हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो सूक्ष्म शरीर में हमारे सारे कर्म है जो ईथर तत्व से जुड़े हैं। वो सूक्ष्म शरीर को साफ करने के लिए ही दुआ कमाना है, और हर एक रीति से हम सूक्ष्म शरीर साफ करेंगे तो योग लगेगा, तो कारण शरीर भी साफ होगा। तीनों से साफ करेंगे तो नंबर 1 में आएंगे। और ये सारे राज हमने यूट्यूब चैनल पर रख दिया है। और अभी जो वेबिनार चल रहे हैं
बहुत बहुत महत्व के है। एक वीक में 3 बार चलता है, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9। तो बहुत सारे चले, हेल्थ के चले, पुरुषार्थ के चले, भाग्य बदलने का चला, मुरली मंथन के चले, मुरली राज के चले, बहुत सारे चले। अभी चलने वाला है नया कुंडलिनी चक्र के ऊपर और 10 डायमेंशन पर। तो ज़रूर आप इसमें टाइम निकाल कर अटेंड करो। और आप जिसको भी जानते हैं उसको भी ये लिंक भेजना, जिसका भी भाग्य खुले, इतना अच्छा है। तो ये जो है, ये नियम मर्यादा नयों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रजा अभी बन रही है ना, 33 करोड़ की है। फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ना अभी ब्रह्मचर्य व्रत का नियम करना है, ना कोई बाहर की नियम मर्यादा फॉलो करनी है, मतलब बाहर का खाना वगैरह। हाँ, रोज़ योग में पहले पक्का बनो और मुरली सुनो। और जो हमने बताया है दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इसका भी ग्रुप खोला है। हर एक ग्रुप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आती है जो काम की है। 8 प्रकार के ग्रुप है, 8 प्रकार का जो रोज का रोज करेंगे ऑटोमेटिक नंबर 1 में आ जाएंगे। इसीलिए वो जो भी आता है नियम मर्यादा वगैरह की बात अभी छोड़ो, बस आप अपनी दिनचर्या मनचर्या सेट कर योग की पहली अवस्था पक्की करो। इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट हो जाएगा। और ये दोनों रिसेट होने से सारी सिस्टम डीएनए सहित रिसेट हो जाएगी। और ये सृष्टि परिवर्तन में जो जो कार्य है उसमें हम पूरा जितना हो सके इतना भगवान के मददगार बनेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो उसकी चिंता नहीं करो, ना ब्रह्मचर्य की, ना नियम मर्यादा की। बस योग की पहली अवस्था बनाओ, मुरली सुनो और योग करो। ठीक है। ओम शांति।